जब संसार तुम्हें बार बार ठुकराने लगे, जब तुम्हारी अच्छाई को लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया जाने लगे, तब दुखी मत होना, क्योंकि यही वो समय होता है जब ईश्वर तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने में होती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका हृदय बहुत कोमल था। वह सभी की सहायता करता था। किसी को धन की आवश्यकता होती तो वह सहायता करता, किसी को समय चाहिए होता तो वह अपना समय देता, किसी को सहारा चाहिए होता तो वह उसके साथ खड़ा रहता। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान और विश्वासघात। वो सोचता था, मैं सबका भला करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका हृदय टूट चुका था। उसका विश्वास डगमगा चुका था। तभी उसके भीतर एक दिव्य आवाज गूंजी, क्यों रो रहे हो? युवक ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, क्या तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए? युवक बोला, हाँ, मैंने सभी के लिए अच्छा किया, लेकिन किसी ने मेरी कद्र नहीं की। तभी वह दिव्यवाणी बोली, यदि तुम गुलाब का फूल लेकर कांटों के बीच रख दो तो क्या कांटे उसकी सुगंध समझ पाएंगे? युवक चुप हो गया। वाणी फिर बोली, समस्या तुम्हारी अच्छाई में नहीं है, समस्या तुम्हारी अपेक्षाओं में है। तुम लोगों से सम्मान चाहते हो, इसलिए दुखी हो। तुम लोगों से प्रेम चाहते हो, इसलिए टूट जाते हो। तुम लोगों से समझे जाने की आशा रखते हो, इसलिए निराश हो जाते हो। युवक ध्यान से सुनने लगा। वाणी बोली, यदि सच में जीवन बदलना चाहते हो तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। युवक ने पूछा, कैसे बदलूं? उत्तर मिला, इतना मजबूत बनो कि अपमान तुम्हें तोड़ न सके, इतना शांत बनो कि आलोचना तुम्हें विचलित न कर सके, इतना महान बनो कि नफरत भी तुम्हारी अच्छाई को छोटा न कर सके, और इतना ऊंचा उठो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। उस दिन युवक घर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी। उसने दूसरों की स्वीकृति मांगना छोड़ दिया। उसने स्वयं पर कार्य करना शुरू कर दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने मन को अनुशासित करता, ज्ञान प्राप्त करता, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। जो पहले हर बात पे दुखी हो जाता था, अब मुस्कुराने लगा। जो पहले हर आलोचना का उत्तर देता था, अब मौन रहने लगा। जो पहले लोगों के पीछे भागता था, अब अपने उद्देश्य के पीछे चलने लगा। समय बीतता गया और वही लोग जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे, अब उसे आश्चर्य से देखने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, ये वही युवक है। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। तीसरा बोला, पहले इसे कोई महत्व नहीं देता था और आज सभी इसका सम्मान करते हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, इसने संसार को नहीं बदला, इसने स्वयं को बदल लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक जीवन भी नहीं बदलता। याद रखो, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो पहले स्वयं को गंभीरता से लेना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले स्वयं का सम्मान करो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करें, तो पहले संघर्ष की आग में तपना सीखो। क्योंकि बिना तपे सोना भी आभूषण नहीं बनता, बिना संघर्ष के व्यक्ति भी महान नहीं बनता। कई लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संकल्प है, उसके लिए साधन स्वयं रास्ता बना लेते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, दूसरे वे जो स्वयं को इतना बदल लेते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुसार बदल जाती हैं। अब निर्णय तुम्हें करना है, क्या तुम परिस्थितियों के दास बनोगे या परिस्थितियों के स्वामी बनोगे? क्या तुम लोगों की बातों में उलझे रहोगे या अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे? क्या तुम हर अपमान पर रोओगे या हर अपमान को अपनी सफलता का ईंधन बनाओगे? याद रखो,
जब लोग तुम्हें कमजोर समझे तब बहस मत करो। जब लोग तुम्हें असफल कहें तब क्रोधित मत हो। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तब निराश मत हो। बस स्वयं को इतना बेहतर बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा उत्तर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म होने चाहिए। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं स्वयं को बदलूंगा, मैं स्वयं को निखारूंगा, मैं स्वयं को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कठिनाइयां भी मेरा मार्ग रोकने से पहले सोचें। और जिस दिन ये संकल्प तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बारे में सोचकर प्रेरित होंगे, जब लोग तुम्हारा नाम सुनकर सम्मान से सिर झुकाएंगे, जब लोग तुम्हारी यात्रा को उदाहरण के रूप में सुनाएंगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बदलने में थी। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को इतना ऊंचा उठाओ कि भाग्य भी तुमसे पूछे, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, और उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि लोगों की राय तुम्हारा भाग्य तय नहीं करती, उसी दिन तुम्हारी आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुनो, बहुत से लोग जीवन भर इस बात में उलझे रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी करता है, कोई उनके व्यवहार पर टिप्पणी करता है, कोई उनके सपनों पर हंसता है, कोई उनकी असफलताओं का मजाक उड़ाता है। और धीरे धीरे इंसान अपने जीवन का रास्ता भूलकर लोगों की बातों का कैदी बन जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब बाज आकाश में उड़ता है तब कौवे उसके पीछे शोर मचाते हैं, लेकिन बाज कभी मुड़कर कौवों को उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि वो हर कौवे को जवाब देने लगेगा तो कभी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने लगोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए स्वयं को इतना बदलो कि तुम्हारा ध्यान लोगों की आवाजों से हटकर अपने उद्देश्य पर लग जाए। एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी, उसकी आंखों में पीड़ा थी। वो बोला, प्रभु मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन लोग मेरी कद्र नहीं करते। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम किसी सूखे वृक्ष को जल दो तो क्या वो तुरंत फल देने लगेगा? व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, फिर तुम अपने कर्मों का फल तुरंत क्यों चाहते हो? व्यक्ति मौन हो गया। तब श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर समय प्रशंसा चाहता है वो कभी महान नहीं बन सकता। महान वही बनता है जो बिना प्रशंसा के भी अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहे। सुनो, जब बीज धरती के भीतर दबाया जाता है तब उसे अंधकार मिलता है, मिट्टी मिलती है, दबाव मिलता है, संघर्ष मिलता है, लेकिन वही बीज शिकायत नहीं करता। वह भीतर ही भीतर स्वयं को बदलता रहता है और एक दिन वृक्ष बनकर पूरे संसार को छाया देता है। यदि बीज अंधकार से डर जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। यदि तुम संघर्ष से डर जाओगे तो कभी महान नहीं बन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को बदल लेता है वही भविष्य बदल देता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते। दुनिया तुम्हारा सम्मान तब तक नहीं करती जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते। दुनिया तुम्हारी शक्ति तब तक नहीं देखती जब तक तुम अपनी शक्ति को जगाते नहीं। इसलिए दूसरों से उम्मीद करना बंद करो, स्वयं से उम्मीद करना शुरू करो। दूसरों के सहारे चलना बंद करो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। दूसरों की स्वीकृति मांगना बंद करो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं के मित्र बन जाओगे उस दिन अकेलापन भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। सुनो, सिंह जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे बड़ा होता है। सिंह जंगल का राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास होता है। यदि हाथी अपने आकार पर गर्व करता है तो सिंह अपने साहस पर विश्वास करता है, और संसार में साहस का मूल्य आकार से अधिक होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, तुम्हारा साहस छोटा हो गया है। जिस दिन साहस जाग जाएगा उसी दिन परिस्थितियां छोटी लगने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम स्वयं को कमजोर मान लेते हो तभी हार शुरू होती है। जब तुम स्वयं को असफल मान लेते हो तभी असफलता बढ़ती है। जब तुम स्वयं को अयोग्य मान लेते हो तभी अवसर दूर होने लगते हैं। इसलिए आज से अपने मन से कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन को नई दिशा दे सकता हूं, मैं अपने भाग्य को नया आकार दे सकता हूं। और विश्वास करो, जब मन बदलता है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा सकता है, लेकिन पहले उसे स्वयं जलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हो तो पहले स्वयं को अनुशासन, धैर्य और ज्ञान से प्रकाशित करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है वह एक दिन इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसकी सफलता देखकर चकित रह जाते हैं। इसलिए जल्दी मत करो, घबराओ मत, तुलना मत करो, बस निरंतर आगे बढ़ते रहो। धीरे चलो लेकिन रुकना मत, थको लेकिन हार मत मानो, रो लो लेकिन टूटो मत, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक डटा रहता है विजय उसी के चरण चूमती है। और याद रखो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी खामोशी लोगों के शोर से अधिक शक्तिशाली होगी। तुम्हारी सफलता लोगों की आलोचनाओं से बड़ी होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों के संदेश से ऊंचा होगा और तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बारे में सोचकर प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। दोस्तों, आदतों की जीवन को बदलना है कि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। सुनो, बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे ऊंचाई चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं चाहते। वे फल चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। और फिर समय बीतने के बाद वे भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन क्या कभी खेत में बीज बोए बिना फसल उगी है? क्या कभी दीपक बिना तेल के जला है? क्या कभी नदी बिना बहाव के समुद्र तक पहुंची है? नहीं। तो फिर मनुष्य बिना परिश्रम के महान कैसे बन सकता है? याद रखो, संसार का नियम बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जितना तपोगे उतना चमकोगे, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना स्वयं को बदलोगे उतना ही संसार का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों की परिस्थितियां समान थी, दोनों के पास सीमित साधन थे, दोनों ने कठिनाइयां देखी थी, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग था। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता था। वो कहता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, दुनिया मेरे खिलाफ है, और वो दिन भर दुखी रहता था। दूसरा व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह हर सुबह उठकर स्वयं से कहता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं अपने सपनों के लिए एक कदम और आगे बढ़ूंगा। वर्ष बीत गए, समय गुजर गया, और फिर एक दिन ऐसा आया कि पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। लोगों ने पूछा, तुम दोनों की शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर इतना अंतर कैसे आ गया? दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हमारी परिस्थितियां समान थी लेकिन हमारी सोच अलग थी। सुनो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करती है। यदि सोच हार मान ले तो अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं, यदि सोच मजबूत हो तो कठिनाइयां भी रास्ता बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं होता। मन कभी आराम चाहता है, मन कभी डरता है, मन कभी बहाने बनाता है, मन कभी कहता है आज नहीं कल से शुरू करूंगा, और यही कल पूरे जीवन को निगल जाता है। इसलिए जो करना है आज करो, जो बदलना है आज बदलो, जो सीखना है आज सीखो,
क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सूर्य प्रतिदिन उगता है, नदी प्रतिदिन बहती है, पृथ्वी निरंतर घूमती है, प्रकृति का हर तत्व आगे बढ़ रहा है। फिर तुम क्यों रुके हुए हो? तुम क्यों अपने पुराने दुखों को पकड़े बैठे हो? तुम क्यों उन लोगों के बारे में सोचते रहते हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? तुम क्यों उन अपमानों को याद रखते हो जो वर्षों पहले हुए थे? उन्हें जाने दो, उन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक हाथ में पुराने पत्थर पकड़े रहोगे तब तक नए अवसरों को नहीं पकड़ पाओगे। याद रखो, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो अपने ही मन में कैद हो जाता है, और जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वही ऊंची उड़ान भर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा अलग है। यदि आम का वृक्ष गुलाब से तुलना करने लगे तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। यदि गुलाब आम बनने की कोशिश करे तो वह अपनी सुगंध खो देगा। इसलिए स्वयं बनो, दूसरों की नकल मत करो, दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो। अपने भीतर जो विशेषता है उसे पहचानो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति छिपी है, एक अनोखी प्रतिभा छिपी है, एक महान संभावना छिपी है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे। सुनो, जब मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तब पत्थर को दर्द होता होगा, लेकिन वही चोटें उसे सुंदर मूर्ति बना देती हैं। यदि पत्थर चोटों से बच जाए तो वह हमेशा साधारण पत्थर ही बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती हैं। समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें सिखाने आती हैं। और अपमान तुम्हें छोटा दिखाने नहीं, तुम्हारे भीतर आग जगाने आता है। इसलिए दुख से मत भागो, संघर्ष से मत भागो, चुनौतियों से मत भागो, क्योंकि वहीं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ है। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया, अपने अकेलेपन को आत्मबल में बदल दिया, अपने अपमान को प्रेरणा में बदल दिया, उसी दिन तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बारे में सोचकर प्रेरणा लेने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हें गिराने वालों को भी एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़े।